So hello students, welcome to this video, and this is the continuation of the chapter landforms of the earth. And as I told you, this is the continuation of the chapter landforms of the earth. So this is second episode, and in first episode we have learned about the mountains, how they form, what are the types of mountains and what are the importance of the mountain. ये सब चीजें हमने पहला एपिसोड में देखा. अब इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे अबाउट प्लेटो. ठीक है, प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get all the videos on time. So we will start our chapter, that is landform of the earth, episode number 2 and topic Plato. Plato क्या होता है पहले हम ये समझते हैं बच्चों. ठीक है, so Plato is an elevated tract of relatively flat land, usually limited on at least one side by a steep slope falling abruptly to the lower end. प्लेटो क्या होता है? प्लेटो एक ऐसा एरिया, जमीन का, लैंड का ऐसा एरिया जो सराउंडिंग वाली एरिया से उठा हुआ ऊंचा में हो. ठीक है, और एटलीस्ट एक तरफ उसका क्या हो, बहुत ही स्टीप स्लोप हो. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं. सिंपल में मैं आपको बताऊं तो प्लेटो क्या होता है? सराउंडिंग एरिया से उठा हुआ जमीन. ठीक है, कुछ इस तरह से मान लीजिए सराउंडिंग एरिया, उससे उठा हुआ जमीन, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेटो बोलते हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं बच्चों प्लेटोस के कितने टाइप्स होते हैं. So according to your syllabus, तुम्हारे सिलेबस के मुताबिक there are two types of plateaus. Okay, first one is intermountain plateau and second one is volcanic plateau. So ये दो जो टाइप्स के प्लेटोस है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं इंटरमाउंटेन प्लेटो के बारे में. ठीक है, सो फर्स्ट टाइप ऑफ plateau is intermountain plateau. So what are the intermountain plateaus? Okay, so intermountain plateaus are those plateaus which are surrounded by माउंटेन्स, यानी कि वो प्लेटो जो पहाड़ों से घिरा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमाउंटेन प्लेटो कहते हैं. ठीक है, सो पहला पॉइंट लिखा है सराउंडेड बाय माउंटेन्स. सरफेस शोज वैरायटीज ऑफ टोपोग्राफी. और जो इंटरमाउंटेन प्लेटो होते हैं ना, उनके जो सरफेस में बहुत सारे वैरायटीज के टोपोग्राफी आपको देखने को मिलेंगे. यानी कि प्लेटो का ऊपर भी आपको क्या दिख सकता है? आपको माउंटेन्स दिख सकता है. ठीक है, प्लेन भी आपको मिलेगा. प्लेटो का ऊपर भी आपको प्लेटो मिल सकता है. कहने का मतलब वहां का जमीन उबड़ खाबड़ भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है. ठीक है, डिप्रेशंस, गड्ढे भी हो सकते हैं. तो देयर विल बी वेराइटीज ऑफ टोपोग्राफी इन द इंटरमाउंटेन प्लेटो. नाउ हाईएस्ट, लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स. अब इंटरमाउंटेन प्लेटो जो होते हैं ना, जनरली वोल्केनिक प्लेटो के मुकाबले हाईएस्ट होते हैं, यानी कि ऊंचे ऊंचे होते हैं, और लार्जेस्ट भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं. ठीक है, और ये साथ ही साथ ये क्या होते हैं? बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी होते हैं. So intermountain plateaus are highest, largest and complex as compared to the volcanic plateaus. Okay. Now students, let us see some examples of the intermountain plateau. Okay. Examples are Tibetan plateaus, Bolivia plateau, Mexican plateaus. Okay. Now Tibetan plateau is highest and extensive plateau. Okay. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो intermountain plateau जो होता है वो हाईएस्ट होते हैं, यानी ऊंचे ऊंचे होते हैं. ठीक है, तो इनमें से देख सकते हो आप यहाँ पर जो टिबेटन प्लेटो जो है ना, तिब्बत में जो प्लेटो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटो है. ठीक है, और ये बहुत बड़ा भी है, यानी कि बहुत ही फैला हुआ, बहुत ही बड़ा प्लेटो है. कौन सा प्लेटो? टिबेटन प्लेटो. आगे हम बात करते हैं तो वोल्केनिक प्लेटो की. ठीक है, सब वोल्केनिक प्लेटोस क्या होता है? ठीक है, तो वोल्केनिक प्लेटोस वो प्लेटोस होते हैं जो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान बना हो. ठीक है, जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या होता है? लावा उससे निकलता है. राइट, लावा इरप्ट होता है. ठीक है, मान लो कि एक सरफेस है. ठीक है, तो यहां से क्या हुआ? लावा निकला. एक बार वोल्केनिक इरप्शन हुआ, इस तरह से यहां पर लावा निकला. फिर ठीक है, फिर अगला बार होगा, इसका ऊपर लावा आएगा इस तरह से कंटिन्यूस. जब वोल्केनिक इरप्शन होगा, ठीक है, कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे करके ये क्या होगा? ये इस तरह से एक ऊंचा जमीन बन जाएगा, और इसी जमीन को, यानी कि इसी लैंडफॉर्म को कहा जाएगा वोल्केनिक प्लेटो. ठीक है, तो वोल्केनिक प्लेटो कैसे होते हैं? जब कंटिन्यूअस, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन होते हैं तो उसमें से लावा निकलता है. तो लावा एक के बाद एक जब लावा निकलता है तो एक का ऊपर दूसरा, दूसरे का ऊपर तीसरा, इस तरह से लेयर पे लेयर बनकर एक तरह का ये टेबल लैंड बन जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? वोल्केनिक प्लेटो कहते हैं. ठीक है, सो यहां पर लिखा फॉर्म बाय द कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ लावा ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन. यानी कि वोल्केनिक प्लेटो जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? कंटिन्यूस डिपोजिशन ऑफ लावा, यानी कि लावा का कंटिन्यूस डिपोजिशन होने का कारण से. कब? ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन. अब इसका एग्जांपल अगर तुम देखोगे तो एग्जांपल्स आर स्नेक रीजन्स ऑफ द इदाहो, यूएसए में जो स्नेक रिवर है उस रीजन में आपको ये इस तरह का वोल्केनिक प्लेटो देखने को मिलेगा. उसके अलावा जो इंडियन डेक्कन प्लेटो है, हमारा जो साउदर्न
रीजन है, पेनिनसुलर रीजन, यहाँ पर आपको क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेटो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डेक्कन प्लेटो रीजन है ये भी वोल्केनिक इरप्शन के दौरान ही बना है, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन के कारण से ही बना है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका का एक प्लेटो है जो कि वोल्केनिक प्लेटो है। कोलंबिया में एक प्लेटो है जिसे हम कोलंबियन प्लेटो कहते हैं, वो भी वोल्केनिक प्लेटो है। इथोपिया का जो प्लेटो है, इथोपियन प्लेटो, ये भी आपका क्या है, वोल्केनिक प्लेटो है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ द प्लेटोज, यानी कि प्लेटोज के क्या क्या इंपोर्टेंस होते हैं, जिस तरह से हमने देखा था इंपोर्टेंस ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है। सो इंपोर्टेंस ऑफ द प्लेटोज में सबसे पहले मोस्ट ऑफ द प्लेटोज आर एरिड एंड सेमी एरिड। एरिड यानी कि दुनिया में जितने भी प्लेटोज है, ज्यादातर प्लेटोज जो है एरिड या फिर सेमी एरिड है। कहने का मतलब वहां पर खेती पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चरेबल लैंड नहीं है, ठीक है, खेती नहीं किया जा सकता है मोस्ट ऑफ दी प्लेटोज। एग्रीकल्चर इज पॉसिबल ओनली इफ सॉइल इज बासाल्टिक। लेकिन कुछ कुछ प्लेटोज है जहां पर खेती किया जा सकता है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से खेती किया जा रहा है। अब ये कौन सा प्लेटो है भाई, ये वो प्लेटोस है जहां का सॉइल बासाल्टिक है, यानी कि जहां का जमीन बासाल्ट रॉक से बना हो, ठीक है। सो बासाल्टिक सॉइल है तो वहां पर खेती किया जा सकता है। एग्जाम्पल का तौर पर हमारा डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, जो भारत का जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, ये रीजन बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है क्योंकि ये रीजन जो है बासाल्टिक रॉक से बना है, या फिर कहिए यहाँ पर बासाल्टिक सॉइल अवेलेबल है, जहां पर कॉटन बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम ग्रो कर सकते हैं, शुगर केन, उसके अलावा और भी बहुत सारे क्रॉप्स हम यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे कोलंबिया के जो प्लेट्यू है, कोलंबिया प्लेट्यू, वहां पर भी बासाल्टिक सॉइल पाया जाता है और वहां पर भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से खेती होता है, यानी कि एग्रीकल्चर होता है। तो कहने का मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द प्लेटोज आर नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर एंड some plateaus are there which have basaltic soils, they are good for the agriculture and they favor agriculture. थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्लेटोस आर द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। ज्यादातर प्लेटोस क्या होते हैं, वहां पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। प्लेटोस जो होते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स, यानी कि बहुत सारे प्लेटोस में बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं। एग्जांपल का तौर पर इंडिया का जो छोटा नागपुर प्लेटो है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो जो कि पेनिनसुलर प्लेटो के अंदर ही आता है, छोटा नागपुर प्लेटो जो कि इंडिया में है, वहां पर आपको कोल मिलते हैं, आयरन मिलते हैं, ओके, माइका मिलते हैं, बॉक्साइट मिलते हैं। तो ये सारे बहुत सारे मिनरल्स हमें छोटा नागपुर प्लेटो में मिलते हैं, एग्जाम्पल। उसके अलावा बोलीविया और पेरू, ठीक है, ये दो प्लेटो है जहां पर आपको बहुत सारे मात्रा में टिन और कॉपर मिलते हैं। तो इससे हम यही कह सकते कि प्लेटोस आर दी स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। यहाँ तो केवल दो एग्जांपल्स ही दिए हैं, उसके अलावा और भी ऐसे प्लेटोस हैं जहां पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है प्लेटो का लगभग खत्म हो गया है, यानी कि खत्म हो गया है। अब हम एक बार देखते हैं रिकेप, ठीक है। तो प्लेटोस क्या होते हैं, प्लेटोस वो रीजन होते हैं जो सराउंडिंग एरिया से ऊपर उठा हुआ हो, ठीक है, टेबल लैंड हो सिंपल भाषा में। और इसके दो टाइप्स होते हैं, इंटरमोंटन प्लेटोस और वोल्केनिक प्लेटोस। इंटरमोंटन प्लेटोस वो प्लेटोस होते हैं जिनको चारों ओर से माउंटेन्स ने घेरा हो, और इनके जो फीचर्स होते हैं, यानी कि टोपोग्राफी जो है बहुत ही वैरायटीज के होते हैं। ये हाईएस्ट होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। एग्जाम्पल्स हमने देखा, टिबेटियन प्लेट्यूस, बोलिविया प्लेट्यू, मैक्सिकन प्लेट्यू, ठीक है। इसमें से जो टिबेटियन प्लेट्यू है वो दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है और बहुत बड़ा प्लेटो भी है। उसके बाद हमने देखा वोल्केनिक प्लेटो। वोल्केनिक प्लेटो क्या होते हैं, वो प्लेटो होता है जो कंटिन्यूस डिपोजिशन ऑफ लावा के कारण से बनते हैं, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन के दौरान जब लावा कंटिन्यूसली इरप्ट होता है और एक के बाद एक लेयर जब डिपोजिट होकर जब टेबल लैंड बन जाता है, तब जाकर वोल्केनिक प्लेटो बनते हैं। उसका एग्जांपल हमने देखा, स्नेक रीजन ऑफ द इदाहो यूएसए में, इंडियन डेक्कन प्लेटो, साउथ अफ्रीकन प्लेटो, कोलंबियन प्लेटो, इथोपियन प्लेटो। और उसके इंपोर्टेंस हमने देखा कि बहुत सारे प्लेटोज जो है दुनिया के वो है एरिड और सेमी एरिड, यानी खेती नहीं किया जा सकता है, और कुछ कुछ प्लेटोज है जहां पर खेती होता है, जहां पर बासाल्टिक सॉइल हो, उस रीजन में क्या होता है, खेती किया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा कि प्लेटोस एक स्टोर हाउस है, यानी कि प्लेटोस स्टोर हाउस है किसका, मिनरल्स का। बहुत तरह के मिनरल्स प्लेटोस में पाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये टॉपिक जो है खत्म हो चुका। सो आई होप कि तुम लोगों को समझ आया हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। फिर भी जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर दो भाई, और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना।